बदसूरत बेटी। एक लड़की थी जिसका नाम रूपाली था। वह सांवली रंग की थी। वह पढ़ने लिखने में कमजोर तथा बाकी लड़कियों से थोड़ा भिन्न थी। जब रूपाली छोटी थी तब स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। जब वह बड़ी हुई तो उसके आसपास के लोग उसके रूप को देखकर उससे दूर रहते थे। उससे कोई भी बात नहीं करता था क्योंकि वह बदसूरत थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे, बस उसकी माँ उससे अच्छे से व्यवहार करते थे। उसके भाई बहन भी उससे सीधी तरह से बात नहीं करते थे। रूपाली अपनी माँ और अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। रूपाली अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन उसको देखने के लिए लड़के वाले आए और उसके सांवले रूप को देखकर उसे पसंद नहीं किए। यहाँ तक कि रूपाली के पापा भी उसे मनहूस बोल देते थे। पर उसकी माँ उसको समझाती है कि लोगों के बोलने से क्या होगा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। फिर भी रूपाली जीना सीख गई थी। उसके अंदर एक खूबी थी, उसे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता था। वह सब कुछ बना लेती थी। रूपाली के रूप का तारीफ कोई नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों की तारीफ सब कोई करता था। अपने इसी एक गुण की वजह से रूपाली अपने आस पास फेमस हो गई थी। पास पड़ोस की औरतें उसके पास खाना बनाना सीखने के लिए आती थी। रूपाली भी सबको खुशी खुशी खाना बनाना सिखाती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रूपाली के हाथों का जादू कोई नहीं सीख पाता था। रूपाली की जिंदगी इसी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर उसके माँ बाप ने उसके लिए एक फैमिली को रूपाली को देखने के लिए मना लिया था और अगले सुबह रूपाली को लड़का देखने आने वाला था। रूपाली को इस बात की खबर नहीं थी। जब उसको पता चला तो वह मन ही मन सोचने लगी कि फिर मेरे घर वाले मेरा मजाक बनाएंगे। अगले दिन रूपाली सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही वह घर से बाहर चली गई। उस दिन लड़के वाले उसके माँ बाप को खूब सुनाया। वैसे ही रूपाली के पापा उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बिना बताए घर से गए पापा गुस्से से पागल हो गए और सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया और बोले कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर मेरा सारा इज्जत खराब कर दी। अपनी बेटी के लिए सबसे लड़ने वाली माँ आज खुद रूपाली पर बहुत गुस्सा हो गई और उसका इंतजार करने लगी। शाम 5 बजे रूपाली घर वापस आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथों में एक चेक और सर्टिफिकेट था। इससे पहले कि वह अपने घर वालों से कुछ कहे, लेकिन उससे पहले कि उसकी माँ ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ ने उसे बहुत कुछ बोल दिया। माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हम सब घर वाले परेशान रहते हैं। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर गई होती। आज यह दिन नहीं देखना पड़ता हमें। रूपाली माँ की बातें सुन रही थी। रूपाली शरीर से मूर्त बन गई थी, लेकिन आंखों से आंसुओं की धार बह रहे थे। रूपाली ने रोते हुए माँ से पूछा कि क्या तुम भी चाहती हो कि हम मर जाएं? जब माँ ने हाँ कर दिया, फिर उसने कहा, मैं इतनी बुरी हूँ माँ? फिर माँ ने कहा हाँ। इतना सुनकर रूपाली सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। माँ का गुस्सा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सीधे रूपाली के कमरे की तरफ गए। रूपाली कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। गुस्से में कुछ कर न ले माँ डरने लगी और तुरंत वह उसके पापा और घर के बाकी सदस्यों को आवाज लगाई। घर के सभी लोग भी आवाज लगाए, लेकिन कोशिश नाकामयाब रहा तो पापा और भाई ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिए। अंदर जब गए तो वह बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। घर के लोग घबरा गए। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तभी माँ की नज़र रूपाली के हाथ में पड़ी एक पत्र पर पड़ी और पास ही
पड़े 3 लाख रुपए के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लेटर पढ़ी जो रूपाली अपने साथ लाई थी। रूपाली अभी अभी एक पत्र लिखी थी जिसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से आज तक बदसूरत होने की वजह से कोई हमें पसंद नहीं करता है, लेकिन मेरे खाना बनाने की कला की वजह से आज मैं नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और आज हमें 3 लाख रुपए का चेक मुझे प्रथम स्थान आने के लिए मिला है। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ की नौकरी दे दिया। कोई मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा की कड़वी बातें, अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। माँ के प्यार को क्या बयां कर सकती हूँ। मेरी माँ मेरे लिए पूरी दुनिया थी। जब मेरे साथ रहती थी तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी और जब आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें मेरे जैसा औलाद ना मिले, लेकिन हम हमेशा यह प्रार्थना करेंगे कि हमें आप ही मिले और आज मैं उसी भगवान के पास जा रही हूँ। पत्र को पढ़कर माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए और अपनी बेटी रूपाली के सर पर हाथ फेरते रहे। घर के लोगों के बर्ताव के कारण माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया। अगर प्यार उसको भी मिला होता तो आज वह जिंदा रहती। इसलिए कहा गया है कि रूप से गुण महान होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।